बोलो गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गणनाथ वरदाय गणनाथ वरदाय गणनाथ गजाननाय गौरीसुताय। वरदाय गणनाथ गजाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथ नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथ नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय नमो गण गण गणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें धूम्रवन स्वरूप का उपाख्यान सुनाऊंगा। धूम्र वर्णावतार च चाभिमाना सुत नासक आखु वाहनश्चासो शिवात्मा तू स उच्यते। हे शौनक, श्री गणेश जी का धूम्रवन नामक जो अवतार है उसके द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। वे प्रभु शिव ब्रह्मा स्वरूप और मूषक वाहन कहे जाते हैं। उनकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में लोक पिता में चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बनाया और इस प्रकार महिमा युक्त पद के प्राप्त होने पर सूर्य ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। फिर सोचा कि कर्म के प्रभाव से चतुरानन सृष्टि रचते, उसी से भगवान श्री हरि संसार का पालन करते और उसी से शिव जी संसार कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर करती है। इस प्रकार सब अपने अपने कर्म के अधीन है और मैं समस्त कार्यों का संचालन करने वाला हूँ। स्पष्ट है कि सब मेरे अधीन है। इस प्रकार अहंकार करते करते उन्हें छींक आ गई, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह महाबली था और उसके नेत्र बड़े विशाल थे। वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम करके खड़े हो गया। दैत्यगुरु बोले कि तू कौन है? वह बोला कि भगवान भास्कर कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें छींक आ गई और मैं उस छींक से उत्पन्न हुआ हूँ और इस प्रकार इस पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आया हूँ और आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। शुक्राचार्य बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है, इसका तुम्हारा नाम यानी कि अभिमान होगा। तुम गणेश के षोडाक्षरी मंत्र ओम गम वो गणपति विघ्न विनाशिने स्वाहा के जप अनुष्ठान करके उन्हें भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान ने उनकी आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीखकर चला गया और वहाँ स्नान आदि से निवृत्त होकर अनुष्ठान करने लगा। 1000 दिव्य वर्ष तक श्री गणराज का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या की। तो मूषक वाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हुए और उसके पास आए तो उनका गजेंद्र के समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूप जैसे कान और विशाल उदर है। वे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु अपने कर कमलों में पाश आदि आयुध धारण किए हुए हैं। उनके अद्भुत रूप को देखकर अभिमान हर्ष विभोर हो गया। तुरंत ही वह उनके चरणों में गिरा और उनकी स्तुति करने लगा। उससे संतुष्ट हुए भगवान गजानन बोले, हे सूरत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो वह बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए और आपकी कृपा से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हों। आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का साम्राज्य दीजिए। मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त न हूँ। ऐसा ही हो कहकर वरराज अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान भी प्रसन्न होता हुआ दैत्य गुरु के पास पहुँचा और वर प्राप्ति की बात बताई। तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज बना दिया। अब वह अहंकारी असुर प्रबल प्रतापी राजा बन गया था। ब्रह्मदासुर असुर ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, जिससे गर्भ और शेष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों बाद उसने ब्रह्मदासुर की प्रेरणा से अपना विजय अभियान शुरू किया और शीघ्र ही पृथ्वी, पाताल और सब पर विजय प्राप्त कर ली और ब्रह्मांड का अधीश्वर बन गया और निरंकुश शासन चलाने लगा। एक दिन अधर्म धारक
नामक असुर ने उसकी सभा में आकर कहा कि असुरेश्वर, आपने सारे विश्व को अपने वश में कर लिया और पूर्व ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य करते हो, लेकिन गिरी गुफाओं और भयंकर जंगलों में छिपकर रहते हुए देवता असुरों के समूल उन्मूलन के लिए निरंतर कार्य करते हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिला तो वे हमारा संहार कर देंगे, इसलिए जहाँ तक संभव हो उनका अस्तित्व समाप्त कर दो। ये सब यज्ञादि कर्मों द्वारा पोषण पाते हैं, इसलिए इन कर्मों को समाप्त कर देना आवश्यक है। अहंतासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञादि कर्म नष्ट करने का आदेश दिया। वह इस कारण असुरों ने सारे कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया और देवताओं की खोज से वनों और पर्वतों में घूमने लगे। जहाँ भी गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थी, उन देवालयों में घुसकर उन्होंने सारी प्रतिमाएं फिकवा दी और उस स्थान पर अहंतासुर की प्रतिमाएं स्थापित कीजिए। उनके पुजारी पद में अहंतासुर के सहायक लगाए गए और देवता इस प्रकार से बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने विचार किया और करुणामूर्ति गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षी मंत्र का आश्रय लिया। तब वे भगवान की उपासना करने लगे और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए। देवताओं ने स्तुति के बाद कहा कि हम आपके परम भक्त अहंतासुर के भय से संकट में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो वे बोले, मैं तुम्हारे संकट का नाश करूँगा। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और देवता उन्हीं का ध्यान और यश खाते हुए उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान गणेश ने अपने क्रोध से अहंतासुर को दर्शन दिए। इसमें दैत्यराज काँप उठा और सुबह अपनी सभा में जाकर असुरों से बोला, मैंने सपने में गणेश्वर को देखा था। वे बहुत क्रोधित थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें हरा दिया। मैंने देखा कि देवगण पुनः स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यह सपना कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्य बोले कि आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से बह रहित है, तो सपने की बात तो मिथ्या ही है ना। तो मन में इस तरह का विचार लाना कि व्यर्थ है। दैत्यराज चुप हो गया। उधर देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो उसने बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उसे भगवान धूम्रवन का संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए, इसलिए मेरे प्रकोप से नष्ट हो जाओगे। अतः शीघ्र ही अधर्म कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा रणभूमि में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अहंतासुर बोला कि मुनिवर, आप धूम्रवन से कह दो कि हम किसी प्रकार से अशक्त नहीं हैं, इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर दें। नारद जी चले गए। उधर अहंतासुर ने क्रोध से देवताओं को खोजकर मारना आरंभ किया। नारद जी ने भी भगवान धूम्रवन गणेश्वर को असुर की अहंकार बातें सुना दी। इससे देवताओं में और भी व्याकुलता फैल गई। वे गणराज की प्रार्थना करने लगे तो भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसका गर्व तोड़ दूंगा। या तुम यहाँ बैठे रहकर मेरे कार्य को देखो। यह सुनकर उन्होंने अपने पाश को लिया और शीघ्रतापूर्वक असुरों की ओर दौड़े। उन्हें जहाँ जो भी था उसी को मार डाला। वह पाश नगर, ग्राम, घर, तहखाने आदि कहीं भी रुकने को समर्थ नहीं था। इससे असुरों की बस्तियाँ उजड़ गई और सारे राक्षस हाय हाय करने लगे। अहंतासुर बहुत ही चिंतित और व्याकुल हुआ। उसके पुत्रों ने कहा कि हमारे होते हुए आप चिंता क्यों करते हैं, हम उसे शीघ्र ही मार डालेंगे। यह कहकर वे युद्ध क्षेत्र की ओर निकले। तभी एक पाश ने आकर उनको भस्म कर दिया और वे दोनों दग्ध होकर परलोक चले गए। अहंतासुर ने सुना तो सारी दैत्य सेना को लेकर रण क्षेत्र में आ गया। वह पाश तो अब भी सक्रिय था। वह उसकी सेना को रुई के ढेर के समान भस्म करने लगा और कुछ ही समय में सारी सेना नष्ट हो गई और वह पाश अहंतासुर की ओर बढ़ा तो वह भागकर अपने प्राण बचाने लगा और दैत्य गुरु की सेवा में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, धूम्रवन के माया पाश के सामने मेरी एक नहीं चली, सारी सेना मारी गई और मैं मुश्किल से बचकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे यह वरदान प्राप्त जो है और जो अमोघ अस्त्र मेरे पास है, उनके निष्फल होने का कारण क्या है। शुक्राचार्य बोले, मूर्ख, तू उन गुणाध्यक्ष को कैसे भूल गया जिन्होंने वर प्रदान करके तुझे प्रबल और अजय बनाया था। उन मायातीत प्रभु की इच्छा से तू इतना प्रबल है, तो उनकी शरण में जा, अन्यथा वे तेरा सर्वनाश कर देंगे। अहंतासुर शुक्राचार्य को प्रणाम कर धूम्रवन की सेवा में आया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर करुणा में प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी इच्छा मात्र से ही पास लौटकर उनके पास आ गया और फिर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान बोले, अब तू देवताओं के स्थान, धर्म स्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को छोड़ दे
और जहाँ मेरे भक्त नहीं हैं, जहाँ मेरी पूजा उपासना नहीं होती, वहाँ जाकर रह। मेरे भक्तों में तेरा कोई काम नहीं है। अहिंतासुर ने उनके आदेश का पालन किया और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। फिर उनकी भक्ति प्राप्त करके तुरंत वहाँ से चला गया और वह देखकर देवता प्रसन्न होकर मंगलमय गणेश जी की पूजन और स्तुति करने लगे। फिर गणेश जी को प्रणाम करके देवताओं ने उनका जयघोष किया और जब वे प्रभु अंतर्धान हुए तब हर्ष विभोर होकर सब अपने अपने स्थान को चले गए। सूत जी बोले, हे शौनक, मंगलमय भगवान गणेश्वर के धूम्रवन अवतार का यह आख्यान पूरा हुआ। हमें जो परम भक्ति भावपूर्वक सुनता है वह समस्त ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इसके द्वारा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सदि दक्षिण वाम विराजे, और आनंद से चवर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर पटे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करें। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गजवदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। जैसा पर श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज्य करे। उठे प्रभात जब आरती गावे, जाके श्री छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल में, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करने, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।